करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग तपस्या के बल से पावन युग फिर लाना है। करो तपस्या, करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश। पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। तुम्हारे तप से पावन होंगे धरती और गहरा तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। योग की दृष्टि से अब तुमको मन का मैल मिटाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, करो तपस्या। जोड़ के अपना नाता शिव से, छोड़ के इस तन का अभिमान, देह से न्यारे आत्म रूप से करना है अब योग का दान। जोड़ के अपना नाता शिव से, छोड़ के इस तन का अभिमान, देह से न्यारे आत्म रूप से करना है अब योग का दान। योग की धारा बहती जाए, अमृत सबको पिलाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग संजीवनी बूटी ऐसी जो अविनाशी राज दिलाए। राज ऋषि ही ऐसी अमूल्य मणि को अपने वश कर पाए। योग संजीवनी बूटी ऐसी जो अविनाशी राज दिलाए। राज ऋषि ही ऐसी अमूल्य मणि को अपने वश कर पाए। राजयोग के प्रभाव से संसार को होश में लाना है।
तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। ओम शांति। आज 30 सितंबर 2020 बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट जंग होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। बाबा ने प्रश्न पूछा, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर में बाबा ने बताया, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। रूहानी बच्चों, आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता? यह बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथी है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानती हो। सब एक्टर्स पाठधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, मुट्ठा ना होलसेल समझाते हैं। होलसेल अर्थात 1 सेकेंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ नुधा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पाठ है, ये भी जानते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, सर्वों का सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगी शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिसकी राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टाम्प भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंची जयंती किसकी हुई, किसकी स्टाम्प बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टाम्प बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टाम्प होनी चाहिए बाप की, जो सबका सदगति दाता है। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नरक में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, पतित पावन मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वो आते हैं तब सदगति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टाम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाएं?
भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंचते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगी। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण ये भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी पूजा करते हैं। उसका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वो तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब है डबल हिंसक। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, ये भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो यह लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टाम्प निकले। सतयुग में स्टाम्प निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं, तो जरूर ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टाम्प लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टाम्प होना चाहिए। ऊंचते ऊंच है त्रिमूर्ति शिव, वो तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परम पिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह माया भुला देती है। बाप को ना जानने कारण भारतवासी कितने भूले करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आप ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, ये भी रहम करते हैं ना। ये भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब है झूठे नाम। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं, तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। उस कॉलेजों में तो लिमिटेड ही लोग होते हैं ना, कोई एक जगह की, और सब तो नहीं पढ़ते हैं वहाँ। लेकिन ये शिव बाबा काश यूनिवर्सिटी में सब लोग आके पढ़ सकते हैं ना, सारे यूनिवर्स के लोग, पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के लिए बाबा ये यूनिवर्सिटी खुला है सदगति करने के लिए। वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो ये हुआ ना, इसीलिए बाबा कहते हैं डरो मत, ये तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसी की सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है, और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती। वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब राजाई कर सके। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए। ये भी समझाने की बात है। देवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है कृष्ण, नारायण, राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था फिर श्याम कैसे बनते हैं। भारत ही हेवन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाप बैठ समझाते हैं तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर।
वो नहीं है। तुम तो यहाँ बैठे हो ना, यहाँ तुम हो ही संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। भिखारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसीलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो उमंग कोई में रहता नहीं है। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वो कोशिश, वो खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंग नहीं होगी, वो चुंबक के आगे तुम रखेंगी तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं। कोशिश नहीं होगी, खींचेगा नहीं ना। जहाँ से नहीं होंगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगी ना। जिस तरफ जंग नहीं होगा, साफ होगा, तो उस तरफ से खींचेंगी। बच्चों में कोशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगी। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगी। हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कोशिश भी होगी। कोशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विक्रम भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते तो वो 100 गुणा दंड हो जाता है। कट चढ़ जाती हैं, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वो कोशिश लाभ नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लाभ होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। बाप से बुद्धियों की तोड़ा देते हैं तो कुछ चमक थी, जो कुछ चमक थी वो भी गुम हो जाती है। बाप से जरा भी लब नहीं रहता। लब उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कोशिश होगी। ये बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और युग में रहता है तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगी तो कट कैसे उतरेंगी। बाप कहते हैं चार्ट रखो तो कट उतर जाएंगी। तमो प्रधान से सतु प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी हैं फिर चढ़ती भी हैं। 100 गुणा दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगर तो मेरे पास आ नहीं सकेंगी, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता। बाकी बाप से बरसा क्या मिला। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगी इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। हाँ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके क्या करते हैं, अपना कैरेक्टर के बारे में वर्णन करते हैं ना। और उनकी
कैरेक्टर की महिमा गाते हैं, लक्ष्मी नारायण का ना, जो चरित्र का महिमा गाते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं। सद्गति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्वों का सद्गति दाता है ही एक। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना ना सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते हैं, तो वो जब घर जाएंगी तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम। यहाँ शांति कहाँ से आए? तपस्या करते हैं, वो भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगी। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। वह सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं। आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगी वो राज्य करेंगी, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगी वो सजाएं खाएंगी। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगी हम श्रीमत पर ना चले तब ये हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। नहीं तो वो कोशिश, वह लब बाप में नहीं रहता है। लब सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। कहाँ वो जंग खाया हुआ संग और कहाँ ये संग। जंग खाई हुई चीज़ के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं। याद से ही पावन बनेंगी। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं, मुझे याद करो। बुद्धि का युग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेंगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते हैं, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। सारा मदार पढ़ाई पर है। बाप की श्रीमत पर चलने पर बुद्धियुग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। बाबा की श्रीमत पर चल रहा है, बुद्धि भी बाहर जाते रहेगा तो भी क्या होगा, कट लगते रहेंगी ना, मैला चढ़ते रहेंगी। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकता कर जीते जी सब कुछ ख़त्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हमको सत का संग मिलता है। हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगी। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती हैं जो झट किसी की बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वो सावरंती तो है नहीं। देवी सावरंती थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज्य है। समझाने में कोई हर्जा नहीं है।
परंतु कठ निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। पहले आप नहीं कट निकाल जो भी मैला है उसको निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर देखना है ना, पहले अपना मैला निकालो, अपना कैरेक्टर को ठीक करो। रात दिन हम क्या करते हैं, किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाप सब की अवस्था को तो जानते हैं ना। झरमुई झगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती हैं। परचिंतन की कोई बात नहीं सुनो। अच्छा मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। नंबर 2, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके बाप से बुद्धियुग नहीं तोड़ना है ना? किसी के सामने ऐसे परचिंतन सड़ी हुई बात करेंगे तो क्या उनका भी बाबा से बुद्धियुग तोड़ जाते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे परचिंतन करके बाप से बुद्धियुग नहीं तोड़ाना है, जोड़ाना है ना, हमें थोड़ी तोड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, याद में रहकर जंग उतारनी है। वरदान आज का, सर्व शक्तियों को आदर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। विस्तार है, सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती हैं, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति चित बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अलग काल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्प के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। स्लोगन है आज का, बाप दादा के गुणगान, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। मोतीले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। एक स्नेह के धागे से हो,
एक स्नेह के धागे से विश्व एक तालानी है, एक तालानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है, गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। विजयी मोती ज्ञान सुई से पिरोते जाना है, हर विजयी मोती ज्ञान सुई से पिरोते जाना है। देवलोक की शोभा बढ़े हो, देवलोक की शोभा बढ़े, अब देवी हार सजाना है। इस माला के हर मोती में चमक रूहानी लानी है, हाँ चमक रूहानी लानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है, गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। आज स्वयं शिव चुनने आए इस धरती के फूल, आज स्वयं शिव चुनने आए इस धरती के फूल। कई जन्मों के पापों की हो, कई जन्मों के पापों की जिन पे जमी थी धूल। में खुशबू भरकर सुगंध अनोखी फैलानी है, सुगंध अनोखी फैलानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है, गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। हर मानव को एक करे जो कर्म तेरा वो न्यारा हो, हर मानव को एक करे जो कर्म तेरा वो न्यारा हो। शिव से नाता सबका जुटाना हो, शिव से नाता सबका जुटाना यही तुम्हारा नारा हो। सबको एक बनाए जो तेरी वो कहानी है, तेरी वो कहानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है, एक स्नेह के धागे से, एक स्नेह के धागे से विश्व एक तालानी है, एक तालानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है, गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है।